चल रहा था, बड़े अच्छे तरीके से हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, अगर बात करूं कौन सा वाला आर्टिकल चल रहा था तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक सेकंड का समय आप देंगे। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, विधानमंडल, हाँ जी, विधानमंडल में गणपूरी चल रहा था जी, वाला पॉइंट आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेज क्लियर कर दिया जाए एक। ठीक है, क्लियर जी, हाँ अगर क्लियर है तो बहुत हाँ। चलो इस पॉइंट तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दें, अन्यथा किसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। फटाफट नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। चलो आगे मॉनिटरी लाइन अगर आप सभी कर चुके हैं, मॉनिटरी लाइन से आगे बढ़ते हैं, बाकी आर्टिकल्स को यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। मॉनिटरी लाइन के बाद आगे देखना शुरू करते हैं। देखो पहली बात ये कि जो राज्य का विधानमंडल होता है इसमें रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके नहीं होते। रियली कभी उसमें से कोई क्वेश्चन उठता है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपका उससे उठेगा, कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन का बताना शुरू करता हूँ। आप देखिए विधानमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ लेजिस्लेचर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ लेजिस्लेचर, सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है भाई, चलो इसके अंदर हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल पहली क्लास में मैंने आपको 180 9 लिखा दिया था, 189 के बाद जो अगला आर्टिकल आप यहाँ पर देखते हैं, अगला आर्टिकल आप यहाँ पर देखते हैं वो आर्टिकल 198, आर्टिकल 198 इसमें धन विधेयक संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 198 इसमें धन विधेयक संबंधी राज्य धन विधेयक संबंधी प्रावधान, राज्य धन विधेयक संबंधी प्रावधान, राज्य धन विधेयक संबंधी प्रावधान, संबंधित प्रावधानों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट मनी बिल, प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट मनी बिल, स्टेट मनी बिल से संबंधित जो प्रोविजन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। आर्टिकल 198। अच्छा प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन के बारे में बताऊं, प्रोविजन का मतलब है इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वालिटी, जैसे स्पेशल क्वालिटीज के बारे में बात करूं तो एक स्पेशल क्वालिटी हो जाएगी कि जो धन विधेयक होगा, राज्य धन विधेयक होगा, जो आपका राज्य धन विधेयक होगा, जो आपका राज्य धन विधेयक होगा। अगर मैं इसी के बारे में विशेष आपसे बात करूं, अगर मैं राज्य धन विधेयक के बारे में आपको विशेष बात करूंगा तो इसको केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। विधेयक होगा जो विधानसभा में पेश होगा, विधानसभा में पेश होगा, कहां पेश होगा? विधानसभा में पेश होगा, कहां पेश होगा? विधानसभा में पेश होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में पेश होगा, विधान परिषद में पेश नहीं हो सकता और इसको विधान परिषद रोक नहीं सकती, इसको विधान परिषद रोक नहीं सकती, विधान परिषद रोक नहीं सकती, नहीं सकती। ठीक है, चलो अच्छा इसके बारे में इसमें राज्यपाल से पहले ही अनुमति ली जाती है, पहले ही अनुमति ले लेते हैं, पहले ही अनुमति ली जाती है, ली जाती है, राज्यपाल से पहले ही अनुमति ली जाती है। आर्टिकल 198 के बारे में बात करूं तो राज्य धन विधेयक की परिभाषा, राज्य धन विधेयक की परिभाषा, राज्य धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मनी बिल। देखो जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट मनी बिल सेम होती है जो आर्टिकल 110 के अंदर डिफाइन की गई है, बस आर्टिकल 110 के अंदर डेफिनेशन दी गई है वो केंद्रीय धन विधेयक के बारे में दी गई है, राज्य धन विधेयक होता है, दोनों के अंदर पूर्ण समानता है, बस वो केंद्र स्तर पर है और यह राज्य स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, आगे आर्टिकल 202, आर्टिकल 202 मेरे बच्चे आर्टिकल 202 कार्य करता है वो किस बारे में कार्य करता है? वार्षिक वित्त विवरण के बारे में, वार्षिक वित्त विवरण के बारे में, राज्य का वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक वित्त विवरण, वित्त विवरण, राज्य का वार्षिक वित्त विवरण, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेट वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं, तो आगे लिख लेता हूं, जैसे मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा तो ये सर होता है बेसिकली बजट होता है, एक राज्य का बजट होता है, दिस इज द बजट ऑफ स्टेट, दिस इज बजट ऑफ स्टेट, दिस इज बजट ऑफ स्टेट, दिस इज बजट ऑफ स्टेट। जल्द देखना है तो हमारे साथ देखिए सर आपका शादी कब तक हो जाएगा? निश्चित तौर पर ये सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा कैसे मैं आपकी सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखता हूं, उसमें गुड थिंग, गुड थिंग। अच्छा क्या आप फुल आर्टिकल देते हैं? चलिए जानवी, जानवी कोई ना कोई प्रश्न है, जानवी अगर मैं जानवी का पूरा देंगे कोई टाइम नहीं, ठीक है। चलिए नीलेश, नीलेश भाई तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं पाएगा। आयुषी, आयुषी कौन है? आयुषी भी कोई है नहीं, मुझे याद नहीं है। चलिए सर आपको ठंड नहीं लगती, कब लगती है? इसमें क्या आप कहते हैं मेरे एक बात है सर, आपकी शादी अभी तक कोई मतलब नहीं है भाई, अभी तक क्या मतलब है, क्या तुम्हें लगता है? चलिए क्लियर, जितना आप सोचते हो ना कि मेरी एज इतनी है उतनी है मेरी एज, जितना आप सोचते हो। ठीक है, चलिए ऐसा रहता है भाई, नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बाकी आर्टिकल्स को देखने का प्रयास करते हैं, आगे बाकी आर्टिकल्स को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्टिकल 210 विधानसभा में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, आर्टिकल 210, आर्टिकल 210 विधानसभा में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा का विवरण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 210 विधानसभा में, विधानसभा में, विधानसभा में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, जाने वाली भाषा, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा होती है मेरे बच्चे, उसको हम आर्टिकल 210 में किया करते हैं। वो बेसिकली कैसे हिंदी होती है या हिंदी होगी, अगर हिंदी नहीं है तो आठवीं अनुसूची में उल्लेखित कोई भाषा होगी, आठवीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा होगी, आठवीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा होगी, उल्लेखित भाषा होगी, भाषा होगी, भाषा होगी। ठीक है, चलिए चलिए हाँ बेटे अमन, ठीक है चलिए चलो सर विकास सर आपसे बड़े हैं, विकास सर मुझसे बड़े हैं 4-5 साल के लगभग। आगे बढ़ते हैं, मेरा चलिए तो ये चीज क्लियर नहीं है, ये चीज क्लियर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आप आर्टिकल आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंस, पावर ऑफ गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंस। नहीं भाई संदीप नहीं, ठीक है चलिए यहाँ पे पावर ऑफ गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंस, इसी बारे में राष्ट्रपति जारी कर सकता है, उसी प्रकार से राज्यपाल भी जारी कर सकता है। एक बच्चे को बहुत डाउट आ रहा है योग लाइन भाषा, देखो भाषा होती है बच्चे, भाषा को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। भाषा एक होती है राज्य भाषा या फिर एक होती है राज्य भाषा, राजकीय भाषा, एक होती है मेरी राजभाषा, ठीक है, राजकीय भाषा या राजभाषा एक ही होती है। ठीक है, तो मैंने कभी लिखा है राजकीय या राज्य, ठीक है, या राजभाषा, ठीक है। एक होती है मेरी आपकी राष्ट्रभाषा और एक होती है आपकी राज्यभाषा। अब ये सारी लैंग्वेज मैंने लिखी हिंदी में, तो आपको बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, मतलब पता नहीं क्या लिखना है, एक शब्द को करके देखो बात समझो। जो राज्य भाषा, राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं आपसे बात करूं, ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं आपसे बात करूं, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हमारी हिंदी, जो 14 सितंबर 1949 में अपनाई गई थी, दैट इज हिंदी। राज्य भाषा या राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें हमारा गवर्नेंस चलती है, जिसमें हमारी राज्य व्यवस्था रहती है, जो हमारी पॉलिटी के अंदर डिफाइन की गई है। राष्ट्रभाषा होती है नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, ऐसी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, रीजन डायवर्सिटी, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। राज्यभाषा होती है या एक विशेष राज्य की भाषा होती है, विशेष राज्य की भाषा होती है। जैसे एक एक्ट आया था 1951 में, एक एक्ट आया था स्टेट लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1951 उत्तर प्रदेश के अंदर आया था 1951 में, तो 1951 उत्तर प्रदेश में राज्य भाषा को डिक्लेयर किया था। इस सब के बारे में जो आगे उल्लेख है संविधान के पार्ट 17 के अंदर लिखा, ये बार-बार आपको दिखा रही है, इसलिए मैंने तीनों ही डेफिनेशंस को आपको डिफाइन कर दिया। आई गेस यू विल डेफिनेटली गॉट एन आईडिया ऑफ इट। ठीक है, आर्टिकल 210 याद नोट करते हैं, फटाफट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आ जाने के बाद अब यहाँ से शुरुआत होती है, आर्टिकल 213 खत्म होता है और यहाँ से शुरुआत होती है किसी चीज की, राज्य में
न्यायिक व्यवस्था, राज्य में न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत होती है। कजिन से भाई कजिन, जानकार है जानकार। आगे बढ़ें जी। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं राज्य में न्याय व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, व्यवस्था, जुडिशियल, जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल एक्सपेंशन इन स्टेट, और राज्य में व्यवस्था, ठीक है। राज्य पर आपात लगा सकता नहीं, राज्य पर आपात नहीं लगा सकता, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसमें होता है आर्टिकल 214, आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 के बारे में बात करें। आर्टिकल 214 काफी अच्छा खासा आर्टिकल है। आर्टिकल 214 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक, भारत के प्रत्येक राज्य में एक, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। क्या होगा? भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। अब जब भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन कई बार इसमें ये भी लिखा होता है कि एक हाईकोर्ट एक या उससे अधिक राज्य के लिए भी हो सकता है। लिखा होता है कि एक ही हाईकोर्ट एक या उससे अधिक राज्य के लिए हो सकता है। लिखा होता है एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्य के लिए भी हो सकता है, अधिक राज्य के लिए हो सकता है, अधिक राज्य के लिए हो सकता है, हो सकता है। जैसे आपका चंडीगढ़ हाईकोर्ट, चंडीगढ़ के अंदर हाईकोर्ट है, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट है। आर्टिकल 214 कहता है। अब आर्टिकल 216 की बात, आर्टिकल 216 की बात करते हैं। आर्टिकल 216 यह एक हाईकोर्ट की स्थापना संरचना का जिक्र करता है। स्थापना, लेकिन 214 के बाद 215 लिखवाएंगे, 215 लिखवाएंगे, 216 लिखेंगे। नेक्स्ट लिखना 216 आर्टिकल 216 215। अभी कोई 216 लिखा है, किसी ने बताया, मैं तो उसके ऊपर जगह थोड़ी सी लिखना, 216 लिखना मैंने देखा नहीं, तो मैं वही ऐसे लिखा, ठीक है। आर्टिकल 215 में बताया गया कि भारत हाईकोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। प्रत्येक राज्य के हाईकोर्ट को, प्रत्येक राज्य का हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य कर सकता है, अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य कर सकता है, की भांति कार्य करता है, की भांति कार्य करता है, भांति कार्य करता है, किस भांति कार्य करता है? अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। अभी हाईकोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अभी हाईकोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि अगर किसी हाईकोर्ट के द्वारा कोई निर्णय लिया गया तो आने वाले भविष्य में उस निर्णय को एक आधार की भांति उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन याद रखना, अगर कोई रिकॉर्ड हाईकोर्ट का है तो वह उससे निचले न्यायालय के ऊपर कार्यरत रहेगा, उससे नीचे वाले न्यायालय के ऊपर कार्यरत रहेगा, उससे अलग वो नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखेंगे आप इसमें थोड़ा सा, क्लियर जी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आर्टिकल 216 को देखेंगे। नंबर को आगे बढ़ते हैं और क्या चल रहा है? मौज चल रही है ना, मौज नहीं यार, ठीक है। चलो, ये मौज लग जाएगी, मौज हो सकता है कि वो एक कॉफी में आ रहा है और ऐसा हो सकता है कि लाखों रुपए खर्च करके कभी ना आए, तो मौज होगी जीवन, संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन, बेस्ट। और लोगों के साथ बैठ के आ जाता है और बहुत लोगों को अलग अलग जगह बैठने नहीं आता, चलिए। मतलब आप टूरिज्म कितना कर लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप उनके साथ किसी पार्क में 2 मिनट बैठ गए तो अलग अलग स्वाद, जीवन में स्वाद होना चाहिए, चलिए। तो याद नहीं हो रहा, आप रिवीजन नहीं कर रहे, प्रकृति का नियम है, रिवीजन जरूरी है, और प्रकृति अपने नियम को नहीं कर रही। आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट का इतिहास, हाईकोर्ट का इतिहास, हाईकोर्ट का इतिहास, इतिहास, हाईकोर्ट का इतिहास, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, हाईकोर्ट का इतिहास जो है वो यहाँ पर देखो। हाईकोर्ट जो है सबसे पहले आपको 1816 में देखने को मिलेगा। 1860 में हाईकोर्ट अधिनियम आता है, हाईकोर्ट अधिनियम आया, अधिनियम बना 1860 में हाईकोर्ट अधिनियम बनता है और 1861 के बाद परिषद अधिनियम के साथ ही भारत में 1861 के भारत परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम यानी इंडियन हाउस एक्ट के साथ भारत के अंदर आया, ठीक है। भारत परिषद एक्ट के साथ भारत में आया, भारत में आया, भारत में आया, ठीक है, चलिए। और इसी के आधार पर, इसी आधार पर, इसी आधार पर 3 हाईकोर्ट का निर्माण हुआ, 3 हाईकोर्ट का निर्माण। अभी 3 हाईकोर्ट है कौन से? 1862 में बने भाई, और इन 3 हाईकोर्ट का नाम है कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट, एटसी। अंडरस्टैंड? अब माहौल अलग है मेरे भाई, तो इस आधार पर इस प्रकार से हाईकोर्ट का निर्माण होता है। अच्छा, जैसे बहुत सारे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश एग्जाम की किसी भी प्रिपरेशन करेंगे उसमें आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का, वैसे भी पूछा जा सकता है, वैसे सीधे कौन कर रहा है तो फिर भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बना, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बना। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट वाले थोड़ी जानकारी देता हूं कि भाई अगर आईएएस एग्जाम के लिए बैठे हैं लेकिन राजस्थान को आपको वर्ष देना है तो उस केस में आपको राजस्थान की कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अगर अभी एसएससी बैच में आपको सभी को पता है एसएससी की चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड फॉर दैट ये तीनों कोर्ट आपके उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत पुराना हाईकोर्ट है और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बना 1866 में, ठीक है, इसलिए जरूरी है। लेकिन जब बना था तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बना था आगे हाईकोर्ट के तौर पर, आगे हाईकोर्ट के तौर पर। लेकिन वर्तमान में तो हम देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोट से वो 1869 में बना है, 1869 में बना है इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये ट्रांसफर होता है इलाहाबाद एचसी इलाहाबाद हाईकोर्ट 1869 में ट्रांसफर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपको ये परेशान कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी हाईकोर्ट के इतिहास के बारे में, यदि अपना भी याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा। उससे आगे पहला न्यायाधीश कौन था? यूपी का उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन था? प्रथम न्यायाधीश कौन था? वाल्टर मॉर्गन, वाल्टर मॉर्गन, वाल्टर मॉर्गन, ठीक है भाई। चलो बाकी राजस्थान भी आपको राजस्थान से बना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 216 के बारे में, आर्टिकल 216 के बारे में, 216 के बारे में। आर्टिकल 216 बात करता है एक हाईकोर्ट की संरचना तथा स्थापना, एक हाईकोर्ट की संरचना तथा स्थापना के बारे में, हाईकोर्ट की स्थापना व संरचना, स्थापना कैसे हुई है उसके बारे में आपको विवरण दिया। संरचना के बारे में अगर मैं बात करूं तो संरचना इसकी काफी विशेष होती है, ठीक है। इस संरचना में से एक मुख्य जज होता है, इस मुख्य जज को हम बोलते हैं सीजेएच, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य जज भी आते होते हैं, अन्य जज भी आते होते हैं। ये जो अन्य जज होते हैं सही है, कार्य भार के अनुसार होते हैं, वर्कलोड के अकॉर्डिंग होते हैं। अन्य जज कैसे होते हैं? वर्कलोड के अकॉर्डिंग होते हैं, वर्कलोड के आधार पर सबसे अधिक वर्कलोड उत्तर प्रदेश को जनसंख्या ज्यादा है इसलिए नंबर ऑफ जजेस भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा जजेस उत्तर प्रदेश में है, वर्कलोड के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जज भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक राज्य में ये नंबर अलग अलग होता है इसलिए नंबर निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, ठीक है। चलिए अगर बात करूं वर्तमान में कितने हाईकोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, वर्तमान में कितने हाईकोर्ट आपको देखने को मिलते हैं? जवाब है 25 हाईकोर्ट वर्तमान में कार्यरत हैं। हाईकोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट्स। वर्तमान में कितने हाईकोर्ट्स हैं? वर्तमान में कितने हाईकोर्ट्स हैं? वर्तमान हाईकोर्ट है 25, जिसमें से लेटेस्ट है आपका अमरावती हाईकोर्ट, ठीक है। कितने से 25, जिसमें से लेटेस्ट आपका कौन सा? अमरावती, अमरावती लेटेस्ट आपका कौन सा? जी अमरावती हाईकोर्ट इसमें लेटेस्ट, ठीक है। अमरावती है कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है, वो चीज याद रखें, ठीक है। चलो बोलिए आंध्र प्रदेश अमरावती, चलिए चलिए। सब अभिलेख न्यायालय मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय मतलब एक ऐसा कोर्ट जिसके अंदर जो मामले आते हैं उसको आने वाले फ्यूचर में बेस बना के यूज किया जा सकता है। मान के चलो कि कोई केस आया, उस केस के अंदर एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को 4 मिनट तक घूरते रहा था, तो उस आधार पर उससे पहले संविधान में या उससे पहले आईपीसी में सजा नहीं थी, तो हाईकोर्ट ने उसको सजा दी क्योंकि 4 मिनट तो आपको 4 साल की सजा होगी या 4 महीने की सजा, 4 महीने की सजा, 4 महीने की सजा होगी, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर केस आता है जिसके अंदर एक लड़की को 4 मिनट दिखा गया हो तो उसकी काम तो है नहीं, लेकिन एक पुराना केस हुआ जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया तो उस निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। दिस इज हाईकोर्ट रिकॉर्ड, देखिए एक बच्चा पूछ रहा है अमरावती से या अमरावती लेटेस्ट है, लेटेस्ट है नवीनतम है, नवीनतम करंट पढ़ेंगे यहाँ करंट पढ़ेंगे जितना टाइम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 217, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 217 की बात करें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति,
वैसे तो की जाती है वाइस प्रेसिडेंट, अगर सिंगल लाइन में आंसर दोगे तो इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 217 लिखा होता है। लेकिन अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो इसके अंदर अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है तो इसको अगर अपॉइंट आप करेंगे कौन अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की सलाह लेगा तो वो सलाह किसे लेता है? सर वो सलाह लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। किसे सलाह लेता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो सलाह लेता है। याद रखिए, यदि अन्य नियुक्ति करनी हो अन्य नियुक्ति करनी हो मतलब चीफ जस्टिस ना हो तब कौन करेगा? सर वो करेगा तो तभी प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसी कंडीशन में सलाह अर्थात एडवाइस, सलाह अर्थात एडवाइस जो लेगा वो किससे लेगा? सर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेगा और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से लेगा, दोनों से वो मतलब सलाह लेगा। ठीक है ठीक है, चलो क्या रखेंगे जी सर, कोई समस्या नहीं सर, इससे अधिक कोई समस्या नहीं। अरे भाई ये कानून नहीं है 4 मिनट वाला, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था। राष्ट्रपति करता है भाई, आप चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के अंदर आपकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। चलो आगे बढ़ें। अब आर्टिकल 217 का भाग 2 भी है, उस राज्य के राज्यपाल से लेकर। जी हां, राज्यपाल इसमें विशेष प्रावधान है, मैं आपको बता दूं इसमें विशेष प्रावधान होता है राज्यपाल का। ऑप्शन की बैलेंसिंग आपको देखनी पड़ेगी। अगर ऑप्शन में राज्यपाल है तो जी हां राष्ट्रपति राज्यपाल से भी सलाह लेता है या राज्यपाल से भी सलाह लेता है, बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल से सलाह लेता है इन स्पेशल केसेस। आर्टिकल 217 का भाग 2, हाई कोर्ट जज बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं, हाई कोर्ट जज के लिए आवश्यकताएं, आवश्यकताएं एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी इसमें पूछी गई मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर बनना चाहते हैं। पहली चीज आप भारतीय होनी चाहिए, यू मस्ट बी इंडियन, आप होनी चाहिए भैया, आप भारतीय होनी चाहिए, फर्क भारतीय भारतीय भारतीय। दूसरी आपकी एज 62 ईयर से ज्यादा हो, आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो, अधिक ना हो, आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो। और आगे आगे है 10 वर्ष आप एडवोकेट रह चुके हैं, एडवोकेट अर्थात वकील रह चुके हैं, या फिर 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव आपके पास हो, न्यायिक अनुभव आपके पास हो। ये चीज आपको याद रखनी। पहली है आयु जो थी पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, पहले कितनी हुआ करती थी? पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 15वें संशोधन के द्वारा जो 1963 में हुआ था, 1963 में हुआ था, उसमें जो आयु थी उसको 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया, 62 कर दिया। अभी वर्तमान में 62 है, अभी वर्तमान में कितनी है? अभी वर्तमान में 62 है, याद रखना ठीक है। चलिए कोई समस्या है नहीं सर। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक तो आप समझ चुके होंगे। 4 मिनट से ज्यादा अगर लड़की देख लेता ये बात लड़की बताएगी कि वो नीलेश को 4 मिनट से ज्यादा क्यों देख लेती, क्या उसकी आंखें नीली नहीं हुई? नीलेश बता भाई। ठीक है बहुत बढ़िया, नमस्ते सर, बात करेंगे भाई शादी बहुत अच्छी बात, लेकिन आपने भाई शादी रसगुल्ले आपने नहीं कितनी गलत बात है। चलो नोट किया आपने, नोट किया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 217 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। संविधान का भाग 200, संविधान के भाग 6 का आर्टिकल 218, आर्टिकल 218 218 आर्टिकल 218 आर्टिकल बताएगा हाई कोर्ट के जजों का, हाई कोर्ट के जजों का वेतन, हाई कोर्ट के जजों के वेतन का प्रावधान, वेतन का प्रावधान, प्रावधान प्रावधान आप सभी को पता है ठीक है। सैलरी होती है, सैलरी होती है सर, अगर मुख्य है तो उसकी सैलरी 250, सैलरी 250, अन्य 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 250, अन्य 250। और एक बार अगर पोस्ट पर बैठ जाते हैं, एक बार पोस्ट पर बैठ जाते हैं तो उसमें कम नहीं की जा सकती, बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। ठीक है चलिए क्या रखना, ठीक है आर्टिकल 218 क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 219 के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 219 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 219 के बारे में लिख दिया गया है जो शपथ ली जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा, अब से पहले ली जाने वाली शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, न्यायाधीश ठीक है, जो न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ली जाने वाली शपथ, ली जाने वाली शपथ। और यह शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, बाई गवर्नर, बाई गवर्नर, गवर्नर दिलाता है। ठीक है चलो आप याद रखेंगे ये चीज, जी हां याद रखेंगे। चलिए तो जज बनने के लिए एग्जाम होता है, जो जज बनने के लिए एग्जाम होता है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एग्जाम होता है, हाई कोर्ट में जल्दी बन सकता है एग्जाम देके, याद रखना ठीक है। चलिए अच्छा नीलेश भाई ये तो बहुत गंभीर बात कर दी आपने, लेकिन नीलेश का कहना है कि ग्वालियर देखने के ग्वालियर गया था नीलेश बैज ऑफ ताल देखने के लिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश का वैसा होगा जो मणि की हिस्ट्री वाले बड़ा फेमस वो गया था। अब मान लीजिए 4 मिनट से ज्यादा लड़की ने देखा, अब नीलेश को ये बात इंसाफ, नीलेश भाई आपके साथ बैठ रहा हूं, आपको इंसाफ जरूर है ठीक है, अभी प्लान बॉडी बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके बारे में और प्रावधान की बात करूं तो उसको आप देखेंगे जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इसका कार्यकाल किस बात करता है ठीक है, तो कार्यकाल किस बात करता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ठीक है। चलो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं ठीक है, थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कार्यकाल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कार्यकाल ठीक है चलिए ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कार्यकाल सबसे पहले कंडीशन है मैं सेवानिवृत्त हो जाए, निवृत्त हो जाए मतलब वो रिटायर हो जाए, वो रिटायर हो जाए, रिटायर हो सकता है 62 एज पर, उसकी 62 वर्ष की आयु हो जाएगी वो रिटायर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दूसरी कंडीशन में रिटायर हो सकता है ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या रिटायर हो सकता है जब अपना त्याग कर दे, अपना त्याग कर किसको देता है? त्याग अपना राज्यपाल देता है ठीक है, जस्टिस ऑफ त्याग कर देते हैं, रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन रिजाइन, तो रिजाइन किसको देता है? गवर्नर को रिजाइन, गवर्नर को रिजाइन और गवर्नर किस रिजाइन को प्रेसिडेंट करना चाहता है, वो रिजाइन को प्रेसिडेंट करना चाहता है, बेसिकली वो गवर्नर को देता है। या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि सीधे एच के ऊपर महाभियोग चला जाए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाए, पद से हटाने की प्रक्रिया चलाई जाए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाए ठीक है। चलो अब इसके अंदर भी कंडीशन होती है, इसके अंदर भी कंडीशन होती है, इसके अंदर भी कंडीशन होती है कि पहले लोकसभा से पारित होगा फिर राज्यसभा से पारित होगा, ठीक है सीधी बात है। अगर ये लोकसभा में लेके आएगा, लोकसभा में लेके आएगा तो जरूरी है कि लोकसभा में से 100 लोगों के द्वारा पारित होना चाहिए, मिनिमम 100 लोग द्वारा पारित हो, मिनिमम 100 लोग इसको पारित करें, मिनिमम 100 लोग पारित करें। अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो कंडीशन मिनिमम 50 लोग इसको पारित करें, अगर राज्यसभा में लेके आ जाएगा उसमें कंडीशन है कि मिनिमम 50 लोग इसको पास करें, 50 लोग इस चीज को पारित करें। अब जब इन दोनों ही कंडीशंस को वो फुलफिल करेगा ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा में 50 हो गया और यहाँ लोकसभा में आपका कितना 100 हो गया, इन दोनों चीजों को फुलफिल करने के बाद फिर ये मैटर आता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास, फिर मैटर किसके पास आएगा? ये मैटर आएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास ये मैटर आएगा, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति समिति का गठन करेगा, राष्ट्रपति का समिति का गठन करेगा। और अब जो समिति का गठन होगा उसके अंदर कौन-कौन व्यक्ति होते हैं वो बहुत ध्यान से बात सुनना, कौन-कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक न्यायिक सलाहकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ये होगा ही होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका होना पहले ही है और एक न्यायिक सलाहकार होता है, एक न्यायिक सलाहकार यानी जुडिशियल एडवाइजर, न्यायिक सलाहकार होता है। तो इस समिति का गठन करेगा, वही समिति सिफारिश करेगी वो काम करती है, लेकिन बात समझो यहां पर बात है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ही आप से हटाए हो तो ऐसे कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका हिस्सा नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायिक सलाहकार ही होते हैं बस याद रखना ठीक है। हम बता देंगे ठीक है चलिए ठीक है भाई साहब याद रखेंगे ठीक है क्लियर याद रखेंगे समिति के बारे में जैसे आपको बताया ये समिति जो सिफारिश करेगी उस समिति की सिफारिश के आधार पर जो भी काम होगा उसके इसी की सिफारिश के आधार पर ठीक है याद रखना। अगर हो गया तो बता दीजिए ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी करें थोड़ा कम भाई, ऐसा कैसे करने भाई। चलो आगे बढ़ो, आगे आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा आर्टिकल 220, आर्टिकल 220, आर्टिकल 220 बेसिकली किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 220 बेसिकली किस बारे में बात करता है? एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 220 बात करता है एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज रिटायर होने के बाद किसी अन्य कोर्ट में कार्य नहीं कर सकता, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज किसी अन्य कोर्ट में, किसी अन्य हाई कोर्ट में, किसी अन्य कोर्ट में न्यायिक कार्य नहीं कर सकता, न्यायिक कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
cannot perform the judicial work in other court after retirement. ये हो गया आर्टिकल 220, ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 220, क्लियर। इसके बाद अगली अगर आर्टिकल की बात करूं वो है आर्टिकल 222, आर्टिकल 222 बहुत तीन आर्टिकल ध्यान से सुनना, 222 एक हाई कोर्ट के जज का एक हाई कोर्ट के जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर, दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर आर्टिकल 222 कौन करता है? बाई प्रेसिडेंट, बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंदर है वो कर सकता है, बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। दो क्लियर हो गया, आर्टिकल 220 और 222 क्लियर हो गए, ट्रांसफर कौन कर सकता है? बताया मैंने, प्रेसिडेंट कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 223, इसके बाद आर्टिकल 223, ठीक है, चलिए याद रखेंगे, चलो आर्टिकल 223 क्या तैयार है? देखिए नोट करके बताना, आर्टिकल 223 बताते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं, दोनों आर्टिकल एक बार में बताना पड़ेगा आपको, 223 और 224, क्लियर। ये है सर एक हाई कोर्ट, ये है एक हाई कोर्ट, ठीक है, चलो ये हाई कोर्ट, ठीक है, क्लियर है जी, सही है, हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट है, इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और इसके अंदर बाकी न्यायाधीश। तो यदि हम मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होगा, यदि हम मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होगा तो अनुपस्थित मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अनुपस्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति, कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करेगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये जो अपर न्यायाधीश होगा, ये जो अन्य न्यायालय होगा, ये अन्य से उठाते हैं कार्यकारी सीजर। लेकिन अगर इनमें से कोई छुट्टी पर हो, अगर ये अनुपस्थित है, इनमें से कुछ लोग अनुपस्थिति है, इनमें से अन्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति है, अन्य की अनुपस्थिति में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति आपको देखने को मिलती है। और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर देखते हैं भाई, उसको बोला एडिशनल जजेस, एडिशनल जज, जैसे आपने आर्टिकल 127 में पढ़ा है, ऐसे एडिशनल जजेस होते हैं। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा। अच्छा इन केस अगर कोई भी एडिशनल जज नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में 224 ए बताता है कि रिटायर्ड जजों को एडिशनल जज घोषित किया जा सकता है, कि रिटायर्ड जज उसी कोर्ट के रिटायर्ड जज, उसी कोर्ट के रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जजों को अपर न्यायाधीश नियुक्त करना, अपर न्यायाधीश नियुक्त करना, एडिशनल जज नियुक्त करना, नियुक्त करना, अपर न्यायाधीश नियुक्त करना, एडिशनल जज नियुक्त करना, ये हो सकता है, ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 224, ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू, ये चीज आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो आपने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब है कि विद इन दिस वीक आपका वो काम कंप्लीट करेगा, प्रेसिडेंट की लाइफ चला है हमारा, बिल्कुल प्रेसिडेंट का। तो आज की क्लास जो है इतनी रहेगी। अब इसके अलावा जो कोई आप डाउट होता है आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आपने क्लास लेके आ चुके हैं, ठीक है, दोबारा करने की नहीं आवश्यकता है, तो इस बार देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो अभी बता दो, अगर मेरे बच्चे नहीं है तो वरना क्लास यहीं रखेंगे। देखो होता क्या है कि कुछ न्यायालयों में यह शब्द होता है अपर न्यायाधीश और कुछ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में शब्द होता है एड हॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीश। सिर्फ आपको बता देगा, जब बता देंगे आपको दूसरे केस जो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो उसके सामने कार्यकारी सीजर जाता है, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नोट्स अपलोड हो जाएंगे, जल्दी अपलोड हो जाएंगे और बताइए, ठीक है। मिलते हैं, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू टुमारो, धन्यवाद।